पहाड़, सबसे ऊंचे पहाड़ लाहौल स्पीति में है और वहां पर गांव की कहावत है कि तंदूर छोटा हो मगर गर्म हो। तो तंदूर जो भी होता है उसमें लकड़ी उस तरह से डाली जाती है कि पहले तंदूर गर्म होता है, फिर आपका मकान या आपका कमरा गर्म होता है। तो वही हालात आज बजट के हो रहे हैं। जितना बड़ा तंदूर होगा वो तंदूर ही गर्म नहीं होगा तो आपका कमरा या मकान कैसे गर्म होगा। सीढ़ी होती है, सीढ़ी के माध्यम से आप ऊंचाई पर चढ़ते हैं। अगर आपकी एक सीढ़ी वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करती या टूट जाती है तो वो कैसे आपका कार्य चलेगा, अगली सीढ़ियों पे कैसे चढ़ेंगे आप। मैं ये कहना चाहता हूं, मनी मेक्स द मैरी गो राउंड। जब बजट का प्रावधान ही नहीं है तो आपने इतने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस जो खोले हैं, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, और इसमें ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कई संस्था पॉलिटिकली भी मोटिवेटेड थे। और उसमें मैं सबसे पहले लाहौल स्पीति का भी नाम लेना चाहूंगा। जितने मोड़ आप कर्व्स काटेंगे, उदयपुर हमारा ब्लॉक पड़ता है, एसडीएम ऑफिस है वहां पर, वहां पहुंचने के लिए केलोंग से, तो जितने भी वहां पे बोर्ड फट्टे लगे हुए हैं, हर मोड़ पे फटा लगा हुआ है कि नई योजना दी गई है। वो ज्यादातर पानी की योजनाएं हैं। वो माननीय मंत्री, हमारे पूर्व मंत्री जी का वहां पे बोर्ड लगे हुए हैं। इसी तरह से पूरे स्पीति काजा में लगे हुए हैं, मगर वहां 5-5 हजार 10-10 हजार का प्रोविजन किया हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इसी के अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी जब अटल टनल रोहतांग उसका उद्घाटन था तो लाहौल घाटी में आए और उन्होंने अटल टनल रोहतांग का उद्घाटन करने के साथ साथ ये भी घोषणा कर डाली कि जल जीवन मिशन में इन्होंने 100% मिशन जो है कंप्लीट है। लाहौल में पूरे तमाम घरों में हर जगह इरिगेशन और वाटर सप्लाई आपका पूरा हो गया। मगर आज की तारीख में आप देखेंगे, पीने का पानी पूरा कर दिया गया है, मगर आज की तारीख में खच्चरों के ऊपर और ट्रैक्टरों में पीने के पानी ले जाया जा रहा है। नलके बेशक दे दिए हो सरकार ने, नलके, ये गुमराह, ठाकुर साहब मैं ये कहना चाहूंगा, ये गुमराह आपकी सरकार ने नहीं, वहां के लोकल जो हमारे आपके जो लोकल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जो नेता है उन्होंने प्रधानमंत्री को भी गुमराह किया। वो कंप्लीट नहीं हुआ है। आप व्यक्तिगत तौर पे अभी कमेटी जाएगी आपकी, आप खुद चेक कर लीजिएगा। वो नलके लगे हैं वहां पे और कई जगह पाइपें भी नहीं लगी है। पानी तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो इस तरह से जी प्लीज एड्रेस द चेयर रवि जी। अच्छा, डिस्टर्ब ना करो, ट्रेवल की दिक्कत न बता। चलिए रवि। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी माननीय हंसराज जी हमारे बीच नहीं बैठे हैं, अभी संस्थाओं की बात हो रही है कि कितने संस्था हमने बंद करे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सारे संस्था आज बंद करे हैं। उन्होंने सिर्फ सीधी ये घोषणा की है इन सब की समीक्षा होगी। समीक्षा करने में थोड़ा तो समय लगेगा, हीट ऑफ द ग्राउंड पता लगेगी, तब ये इसको खोला जाए या ना खोला जाए। अभी मैंने इनको एक आवेदन पत्र दिया था कि हमारा अग्निशमन उदयपुर में ना बंद किया जाए, तो इन्होंने बिल्कुल वो अग्निशमन सुचारू रूप से चला हुआ है। मगर एक इन्होंने वहां पे सब तहसील खोली, सब तहसील खोली गई हमारी जालमा में सब तहसील खोली गई और 3 पंचायतों से लिखित रूप में आया कि हम जालमा वाले उदयपुर नहीं जाना चाहते तहसील में, हम केलोंग जाना चाहते हैं। तो उनका उसमें उजर था। तो इस तरह से जल्दबाजी में ये खोला गया क्योंकि वोट बटोरने थे, ये मंशा थी। इसी तरह से हमारा जो अभी हंसराज जी की बात बता रहा था, माननीय हंसराज जी अभी नहीं बैठे हमारे, तो ये आए स्पीति में। माननीय मुख्यमंत्री उस वक्त के श्री वीरभद्र सिंह जी ने 1 करोड़ 7 लाख रुपए हमारे कॉलेज के लिए दिए। कॉलेज का हमारा शिलान्यास भी हुआ, जमीन भी चिन्हित कर दी गई, क्लासेस भी शुरू हो गई। मगर जैसे ही सरकार बदला तो वो बंद कर दिया गया। और वहां पे जब जनता प्रशासन जनता के द्वार पर जब हुआ और माननीय हंसराज जी वहां गए तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर इसे खोल दिया जाएगा, मगर वो आज तक नहीं खुला। तो अब हमारी सरकार है, वो खोलेगी इसे। इसी तरह चलिए देखिए, ऐसा है ना, ये व्यवस्था परिवर्तन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है, तो परिवर्तन में थोड़ा समय तो लगेगा। ओवरनाइट ये कोई बटन तो है नहीं
ये आपने कंप्यूटर का दबाया। प्लीज प्लीज रवि जी। आपने मोक्ष प्राप्ति करनी है तो कई जन्म जन्मांतर आपको वो मेडिटेशन करनी पड़ेगी। रवि जी, आई एम वांटिंग योर अटेंशन टू द चेयर। रवि जी, प्लीज एड्रेस द चेयर। I will reserve my comments. प्लीज प्लीज प्लीज। ICMR, ये तो इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल मेडिकल रिसर्च, ये हमने शुरू किया था, उसमें आप ही की सरकार थी, एनडीए की, दिल्ली में। मैं कमीशन में अध्यक्ष था, अनुसूचित जनजातीय आयोग में अध्यक्ष था उस समय। तो ये इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च सेंटर ये खुला था हमने केलोंग में, मगर इसको आगे बढ़ाने का कार्य आपकी सरकार ने नहीं किया। ये वहीं का वहीं बंद रहा। नीरत का प्रोजेक्ट था, ये जबलपुर से लाए थे हम, और ये नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा ट्राइबल एरिया के लिए, ये भी बंद कर दिया गया। इसी तरह से मार्केटिंग यार्ड का फाउंडेशन श्री वीरभद्र सिंह जी ने रखा था लाहौल के अंदर, वो भी बिल्कुल ठप पड़ गया काम, और उसका शिलान्यास भी हुआ था। इसी तरह से आपका वहां पे तांदी संगम घाट, उसमें पर्यटन को विकसित करने के लिए 50 लाख रुपए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारी कांग्रेस सरकार में दिया गया था, वो भी कार्य ठप कर दिया गया। इसी तरह से हमारे बेसिक लॉजिस्टिक्स जो मिलने चाहिए थे, वो पिछली बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमें मुहैया नहीं कराया गया। इसका मुझे बहुत खेद है, और मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी थैंक यू। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा इसकी समीक्षा होगी, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए। और जो गलत तरीके से, जैसे कॉलेज आपने अभी अभी जिक्र कर रहे थे, इतने डिस्टेंसेस है, काजा का डिस्टेंस कितना पड़ता है आप देख लीजिए। उदयपुर में एक कॉलेज है, एक हमारा कॉलेज अगला कॉलेज का रिकोंकियो में है, तो डिस्टेंसेस सैकड़ों के हिसाब से किलोमीटर दूर। थैंक यू वेरी मच रवि जी। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।